अस्सलाम वालेकुम। हमारे घर का माहौल सादा सा था। हम दोनों बहनें, एक माँ एक भाई और पापा सऊदी अरब में होते हैं। हमारा घराना तमाम रिश्तेदारों में मजहबी घराने के तौर पर देखा जाता था। हम कभी घर से बगैर पर्दे के नहीं निकली थी। हमारा घर बहुत ही अमन वाला था। एक दूसरे से तावन करते थे। अम्मी का नाम अक्सा, उम्र 44। इनकी शादी कम उम्री में हो गई थी, इसलिए अभी भी वो 30 की लगती हैं। मैं घर में सबसे बड़ी थी। मेरी उम्र 19 साल। मुझसे छोटा भाई नाम हसन, उम्र 16 साल और मेरी छोटी बहन रज़िया 14 साल की थी। पापा साल में 1 महीने की छुट्टी पर आते थे, बाकी वहीं पर रहते थे। मेरा मैट्रिक इसी साल मुकम्मल हुआ था। अम्मी ने अब्बू के कहने पर मुझे आलमा का कोर्स करवाने का सोचा। मैं ये भी फ़ाइनल कर लिया। रज़िया तर्जमा तफसीर तर्जमा भी कर लेंगे। अम्मी हम दोनों बहनों को मोहल्ले के एक कारी साहब के पास दाखिल करवाने गईं और भाई की ज़िम्मेदारी थी छोड़ने और वापस लाने की। शुरू में सुबह की क्लासेस थीं, सब कुछ अच्छा चलता रहा। फिर बाद में हसन और रज़िया के स्कूल खुल गए, जिससे काफ़ी मसला बन गया। अम्मी जान ने कारी साहब को घर बुलाया और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इनको पिछले टाइम पढ़ा दिया करें, ऐसे दोनों बहनें पढ़ लेंगी। कारी साहब जो तकरीबन ज़्यादा उम्र के नहीं थे, उनकी उम्र तकरीबन 25 साल थी। बड़ी मुश्किल से माने और हमारी क्लास उन्होंने मगरिब की नमाज के बाद से इशा तक रख ली। लेकिन एक चीज़ मैंने नोट की, जब वो कारी घर पर आते तो अम्मी की तरफ बड़े गौर से देखते रहते थे। मैं भी अब जवान हो चुकी थी, तो मुझे भी अब ये समझ आने लगी थी कि कौन मुझे या अम्मी को किस नज़र से देखता है। मेरा हुस्न भी ऐसा था कि कोई भी मर्द फिसल सकता था, लेकिन घर वालों की इज़्ज़त की वजह से मैं किसी को भी कोई ख़ास लिफ्ट नहीं करवाती थी। मामूल से क्लास चल रही थी। एक दिन कारी साहब ने खिलाफ़े तवक्का बात की, घर का नंबर मांग लिया। मैंने वजह पूछी तो कहने लगे ये वक़्त मुनासिब नहीं है और गली भी है। मैंने तुम्हारी अम्मी से मुनासिब किसी जगह के बारे में बात करना है। मेरे जहन में कोई गलत बात नहीं आई तो नंबर दे दिया। अगले दिन हम जानने लगे तो अम्मी ने कहा आज कारी साहब घर पर ही पढ़ाने पर राज़ी हो गए हैं। कारी साहब आज के दिन खुशबू लगा के आते ही सलाम किया। बाहर हम बुर्का पहनती हैं, लेकिन घर में हम कभी कभार दुपट्टा ना भी लें तो कोई मामानत नहीं। कारी साहब बिना दुपट्टे के अम्मी जान को देखा तो देखते ही रह गए। अम्मी ने मुझे छोटी शलवार कमीज़ पहनी हुई थी। गर्मी के दिन थे, गर्मी की वजह से इनका लिबास इनके जिस्म से चिपका हुआ था। अम्मी ने खामोशी तोड़ी और बोली आपके लिए अंदर कमरे में जगह मुख्तस है, आप वहाँ पर इनको पढ़ा सकते हैं। मैंने फ़ौरन दुपट्टा ठीक किया, अंदर आ गई। अब या रज़िया आने वाली थी। मैंने कारी साहब से माजरत की, हाँ बिना दुपट्टे के थी। तब कारी साहब ने मुझे कहा मैं भी तुम्हारा रूहानी बाप और बाप महरम होता है, इसके सामने जिस मर्जी हालत में रहो गुनाह नहीं होता। कारी साहब मुझ पर तो काफ़ी टाइम से लाइन मार रहे थे, मुझ पर कोई असर नहीं हुआ तो अम्मी जान के पीछे पड़ गए। अब अम्मी जान तो शादीशुदा थी, इसलिए इनको सब काम का पता था, इसलिए वो इनके उल्टे सीधे सवाल का जवाब देने लगी। कभी आते हुए अम्मी के लिए कोई फूल ले आते, कभी कोई चीज़ और तारीफ़ भी करते हुए देखती। मुझे ये सब देखकर कुछ अजीब सा लगा और अब मैं भी कारी साहब से थोड़ा खुल गई थी। दिन अम्मी का मोबाइल देखा, उसमें कारी साहब के बेशुमार कॉल और मैसेज भी बेइंतहा। मेरा दिल रोज़ ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने दिल पर हाथ रखे मैसेज खोला। पहला मैसेज यही था कि मेरी जान बहुत प्यारी लगती हो। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो मैसेज बहुत ही गंदे थे। अम्मी का एक मैसेज भी ये भी था कि जान गोलियां ख़त्म हो गई हैं, आज याद है ना। मुझे कुछ शक हुआ। अम्मी रोज़ रात को हम सबको कुछ दिनों से दूध पिलाती थी। कारी का घर यहाँ से बहुत दूर था, इसलिए वो मस्जिद में ही रहते थे। इस बात को लेकर मुझे और शक हुआ। रात को जब कारी साहब चले गए तो उन्हें खाने के बाद बात चली गई। मैं जानबूझकर इनके अटैच बाथरूम में घुस गई। अम्मी ने कुछ देर इंतज़ार किया। मैं देख रही थी
کیونکہ امی ہیں ہر روز دودھ زبردستی پلاتی تھیں۔ جب میں نہیں آئی تو امی دودھ رکھ کے بھائی کے کمرے کی طرف گئیں۔ میں فوراً باہر نکلی اور دودھ کو بیسن میں گرا دیا۔ امی واپس آئیں اور بولی رضیہ دودھ پی لیا ہے؟ میں نے بولا جی امی۔ پھر وہ معمول سے پوچھنے لگی کیسا چل رہا ہے کورس؟ وہ بولی امی مجھے نیند آ رہی ہے۔ امی مسکرائی اور بولی چلو ٹھیک ہے تم سو جاؤ، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے ایسا لگا گھر کا دروازہ کھلا، ہمارے کمرے سے دروازے تک نظر جاتی تھی۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور دیکھتے ہی میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ امی قاری صاحب ایک دوسرے کے ساتھ عجیب حرکتیں کر رہے تھے۔ میرے دل کی ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی، لیکن امی نے کہا چلو اندر چلیں۔ قاری صاحب نے دروازے کو کنڈی لگائی اور دونوں کمرے کی طرف چل دیے۔ میں نے دروازہ بند کیا، اندر آئی، لیکن جب میری نیند جا چکی تھی میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں نے اپنے بیگ سے موبائل نکالا اور دبے پاؤں امی کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ امی کے کمرے کی کھڑکی میں ایک سوراخ تھا جس میں سے سب کچھ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں بھی سب دیکھتے ہوئے حیران ہوئی، ڈر بھی لگ رہا تھا اور میں نے ویڈیو بنائی، اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن جس حالت میں امی اور قاری صاحب تھے وہ بہت عجیب حالت تھی۔